आज जो पत्रकार परिषद का आयोजन का उद्देश्य यही है कि दीक्षा भूमि पर 53 फुट की जो भगवान बुद्ध की मूर्ति आ रही है वो दीक्षा भूमि पर बिठाया जा रहा है। पेपर में, वर्तमान पत्र में खबर छपी हुई है। तो हमको ये लग रहा है कि ऑलरेडी भगवान बुद्ध की 5 मूर्तियाँ स्थापित है और इतनी बड़ी मूर्ति दीक्षा भूमि पर बिठाना, अब करीबन बुद्ध गया में 82 फुट की मूर्ति है तो उनका व्यास के लिए ही केवल 80 बाई 40 का व्यास लगा हुआ है, यानी 2.5 एकड़ जमीन गई है। अगर मान के चलो 2 एकड़ जमीन दीक्षा भूमि की उस मूर्ति में सौंदर्यकरण में जाती है तो बाबा साहब के 56 के धम्म क्रांति के दिन पूरे देश से, पूरे भारत के विभिन्न राज्य से लोग आते हैं तो वहाँ पर जगह कम दिखाई पड़ती है। अगर ये मूर्ति होगी तो फ्यूचर में जगह ही नहीं रहेगी। तो जो बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा की जो प्रतिज्ञा है उस पर आते ऊर्जा लेते हैं, उस ऊर्जा भूमि को दर्शन करने वाले लोगों को जगह कम पड़ती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर मूर्ति न बिठाते हुए कई और जगह जहाँ मूर्ति की जरूरत है, जहाँ लोग वंदन कर सकते हैं, लोग आकर्षित होते हैं। कुछ लोगों में, कुछ जिले में मूर्तियां नहीं है, इन जगह बिठाकर उस मूर्ति का वंदन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए आज के पत्रकार परिषद का आयोजन है। पारक समिति को ही इसलिए ना पत्रकार परिषद कर रहा हूँ, उसके जानकारी में आना चाहिए कि आप लोग एक जगह बैठ के ठहराव करके इस मूर्ति को किस तरह से स्थापित किया जाए, कौन सी जगह पर स्थापित करा जाए, वो बैठक करेंगे। और हमारे साथ जो भी कार्यकर्ता है उनका भी अभिनंदन। तो दीक्षा भूमि पर ये घटना बड़ी, अब हम बौद्ध रहते हुए आप लोगों को लगा होना कि बौद्ध रहते हुए बुद्ध का विरोध, ऐसी बात नहीं। दीक्षा भूमि पर थाईलैंड से 56 फुट की ऊंची बुद्ध मूर्ति आ गई और वो बुद्ध और वो वहाँ पर आई। तो स्मारक समिति वहाँ पर जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति बहुत सारे मेंबरों से हमने पूछा क्या ये मूर्ति आई है, तो यहाँ पेपर में पढ़ा तो ये मूर्ति आप कहाँ बिठाएंगे दीक्षा भूमि पर। ये मूर्ति को करीबन 2 एकड़ जगह है, कहाँ बिठाएंगे। तो उनके पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि उनको किसी को मालूम ही नहीं कि मूर्ति आने वाली है और वो आए। क्योंकि दीक्षा भूमि पर जो ट्रस्ट, और हम किसी भी हालत में आप भी जाकर देख लीजिए कि दीक्षा भूमि पर 2 एकड़ जगह इस मूर्ति के लिए अवेलेबल नहीं कर सकते। ऑलरेडी वहां पर दीक्षा भूमि पर अभी जो देखेंगे आप तो 5 बुद्ध मूर्तियां हैं। स्मारक के अंदर में एक मूर्ति है, ऊपर के डोम में एक बुद्ध की मूर्ति है, बाहर में बाबा साहब का पुतला है, उसके बाजू में एक मूर्ति है और एक मूर्ति और खड़ी है वहां पर, और एक मूर्ति इसके पहले ही वहां पर कपाट में बंद है। यानी 5 बुद्ध मूर्तियां यहाँ पर दीक्षा भूमि तक है। बाबा साहब की अस्थि के लिए बाबा साहब ने जो 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा दी, उसमें उसके स्मृति में ये दीक्षा भूमि पर स्मारक बनाया है और इसलिए उसका नाम दीक्षा भूमि है। तो बाबा साहब ने दीक्षा ली। स्मारक इसलिए बनाया कि उसकी स्मृति को चिरंतन याद रहे, इसलिए एक बहुत बड़ा भव्य स्तूप बनाया गया और स्मारक। बुद्ध का धम्म लिया इसलिए बुद्ध की मूर्तियां है। अभी 5 बुद्ध मूर्तियां दीक्षा में रहने के बाद में 6वीं जो बुद्ध मूर्ति वहां पर आती है, हमने उनको पूछा कि मूर्ति क्यों बुलाई जा रही है, क्या बुद्ध मूर्ति क्या म्यूजियम वहां पर बनाना है। भारत में आप नागपुर के लोग हैं तो आजू बाजू में आपको पता होगा कि अनेक बुद्धिस्ट स्थल है, अच्छी चलती मूर्ति है, नागलोक में है, बुद्ध भूमि में है, वहां पर सूर्यकांता ने बिठाई वहां पर मूर्ति है। अरे नागपुर और इस आजू बाजू में कई ऐसी सुंदर सुंदर मूर्तियां, सुंदर सुंदर यहाँ दीक्षा भूमि की अपनी एक गरिमा। वहां की परंपरा ऐसे कि वहां किसी भी हालत में बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा दी उसके स्मृति को चिरंतन याद करने के लिए उस स्मारक है वो दीक्षा भूमि। अन्य कोई चीज वहां पर होनी नहीं चाहिए, फिर भी हो रही है। तो हमने समिति से पूछा कि क्या आपको मालूम है, तो बोले हमको कोई मालूम नहीं। अध्यक्ष का नाम आया पेपर में और सचिव का वहां पर नाम आया कि ये इन लोगों ने वहां पर वो मूर्ति रखी। तो बाकी जो मेंबर है उनको भी पूछा कि क्या आप उस पर बोलते नहीं, क्या आपने ठहराव लिया तक बुद्ध मूर्ति की यहाँ पर गरज है। थाईलैंड वालों को क्या नींद में जाकर के वो आपको मूर्ति चाहिए, जो मूर्ति चाहिए थी इसके पहले भी थाईलैंड के ही लोगों ने 5 की 5 बुद्ध मूर्तियां जो थाईलैंड से ही आई। ये नई 6वीं बुद्ध मूर्ति थी। आज आपको मालूम हो कि नागपुर के दीक्षा में करीबन 10 लाख लोग आते हैं, रोजाना कितने आते हैं।
आज दीक्षा भूमि के बाजू में आप देखेंगे उनके स्मारक के बाजू में तमाम खोदा हुआ है, जमीन के अंदर में साइकिल स्टैंड बनाया जा रहा है अंडरग्राउंड। वहां पर पीछे में यात्री निवास बनाया गया, यात्री निवास में कोई कुत्ता भी नहीं रहता, यात्री निवास की बिल्डिंग पड़ी है, चारों तरफ से बिल्डिंगों का अतिक्रमण हो रहा है। हम लोग कोई काले हटाव के नहीं आरटी को बाजू की जमीन मिले। ये दीक्षा भूमि स्मारक समिति दीक्षा भूमि महाराष्ट्र में अदर्जा दिया गया है, पर्यटन स्थल का अदर्जा। तो मैंने जब वेदांता टीवी में दौरे रहते थे तो मैंने पंढरपुर को देखा अदर्जा डिस्ट्रिक्ट, मैंने शेगांव को जाकर देखा, मैंने शिरडी को जाकर देखा कि उन स्थलों पर जहाँ पर अदर्जा दिया